हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो है आपको 50 क्वेश्चन करवाए थे JKP कांस्टेबल के। तो ये प्रीवियस पेपर्स मैंने उठाया हुआ है JKP कांस्टेबल के लिए। बॉर्डर जो बच्चे JKP की तैयारी कर रहे हैं, बॉर्डर बटालियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस रहेगी। तो 50 क्वेश्चन मैंने जो है पहले करवा दिए थे आपको। आगे वाले जो 50 क्वेश्चन है वो मैं आज करवाऊंगा। तो जो 50 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जो है उसको क्लिक करके आप उसको जो पिछले 50 क्वेश्चन हैं वो भी आप जो है देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली तमाम जॉब रिलेटेड अपडेट, एजुकेशन रिलेटेड अपडेट, तमाम प्रीवियस पेपर्स हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 51 क्वेश्चन दिया गया है। विच गेम इज सैनिया नेहवाल एसोसिएटेड विद? सैनिया नेहवाल एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। उसके बाद 52 क्वेश्चन है। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड हिज बुक इज शॉर्ट यूजफुल इंट्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन। उसके बाद 53 पूछा गया है। फाइंड द मिसिंग टर्म ZAYVXC। अगर आप देखोगे इन सभी का लास्ट वाली अगर टर्म देखोगे तो ए के बाद बी आया है, बी के बाद सी, तो इसका तो मतलब यहाँ पर जो है डी आएगा। तो उसके बाद अगर देखोगे जेड के बाद, जेड के अगर हम देखें, अगर लास्ट से देखेंगे एफ के पीछे ई आया है तो ई के पीछे यहाँ पर जो है क्या आएगा, एक्स के आगे क्या आएगा, डब्ल्यू, यानी कि WVD यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर जो है इसका ए पार्ट हो जाएगा। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है जुपिटर। उसके बाद हम चलते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। तो 55 क्वेश्चन है। हु गेव द सैलोगन स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 56 क्वेश्चन। फाइंड वट बिल विद द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ आर रेज 1000 एंड फॉर 10 मंथ एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनुअम। तो इसका आपका फार्मूला क्या लगेगा, PRT, यानी कि आपको क्या फार्मूला लगाना है, PRT, यानी कि P क्या दिया हुआ है आपको, P की बात करें तो P आपको 1000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 अपान, अगर आप 100 करोगे तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 50%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50%। ये आपको फार्मूला लगाना है। तो इसका क्या आंसर था 55 क्वेश्चन का, बाल गंगाधर तिलक। ये भी आप देख सकते हो। तो 57 क्वेश्चन दिया गया है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से सही वर्ड कौन सा है, वो है बी पार्ट। इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, 1942 में। उसके बाद 59 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, करेंसी क्या है, टका है। जी सभी करेंसी आपको याद करनी है, इसमें से आपको कोई भी पूछ सकती है। उसके बाद फिर 60 क्वेश्चन। ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस हैज़ मैनी सम्स रॉन्ग हैज़ ही गॉट राइट, ही अटेम्प्टेड 48 सम इन ऑल, हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्टली। तो 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। उसके बाद इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 50 डिग्री एंड द अदर एंगल कैन बी। अगर एक एंगल आपका 50 डिग्री है तो दूसरा एंगल आपका कितना होगा, और एंगल कितना, 90 में से 15 माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। उसके बाद 62 का आंसर देखें हम। करेक्ट इनका सही वर्ड कौन सा है, तो सही वर्ड आपका बी पार्ट है, बीकल। उसके बाद हम देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन जो है। सबसे पहले आप जो है देखेंगे, अगर हम 57 क्वेश्चन की बात करें, 57 और जो है 57 और 62 जो है एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप 63 क्वेश्चन देखोगे। On a vertical pole, a monkey climbed 30 feet in 1 hour and then trust fire, while during which he slipped down 20 feet. He again started climbing and slipped back in the same manner. If he began his ascent 8 a.m. and what time will the first touch a flag on the pole 120 feet from the ground? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 PM। अगर आपको इसको सॉल्व करते हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 PM। उसके बाद 64 द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको गिवन दिया जाता है, 64 का आंसर हो जाएगा आपका स्पोर्ट पर्सन को लेकर।
उसके सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोर्ट कोचिस। सही इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट कोचिस के लिए जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दिया जाता है। 65 है कांस्टेंट एफर्ट अचीव समथिंग, तो 65 का आंसर हो जाएगा प्रिजर्वेंस। 66 का आंसर है ए डाइस इज थ्रोन वंस प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग एन इवन नंबर इज। अगर आप एक डाइस को थ्रोन करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इवन नंबर की, तो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी रहती है 6, आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है 3 बार आपका इवन भी आ सकता है और 3 बार आपका ऑड भी आ सकता है। तो टोटल कितना हुआ 6 हो गया, तो टोटल आपका 6 हुआ। तो इवन कितने हैं 3, यानी कि 3 ऑड है 3 इवन है, तो 3 में से 3 अगर हम देखेंगे तो इसको कट करके आपका आएगा 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उसके बाद द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। What type of mirror is used by motorists to see road behind them? तो convex. Find the right alternative in the given series B E G D G I F I K H K M। तो इसके अगला नंबर क्या होगा, इसका अगला नंबर होगा J M O। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक नोटबुक लेनी है, उस पर सबसे पहले आपने ABC लिखनी है। उसके बाद उनके नंबर लिखने हैं कि कितने कितने नंबर पर क्या क्या आता है। जैसे कि B और B के बाद D आ रहा है, यानी कि एक का डिफरेंस है B C D, यानी कि एक का डिफरेंस है। तो H के बाद क्या क्या आएगा, H के बाद आएगा आपका J। तो B के बाद D आ रहा है, उस D के बाद F आ रहा है, तो F के बाद क्या आ रहा है H आ रहा है, तो H के बाद क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा KMO। B पार्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 70 क्वेश्चन अगर देखें हम, हु अमंगस द फॉलोइंग वाज कॉल्ड हैज फ्रंटियर गांधी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 70 का अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल जाफर खान। केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज, केमिकल फार्मूला क्या है वाटर का H2O, यह सभी को पता है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग पार्ट ग्रैंडफादर हैज़ बीन गेटिंग फीबल। फीबल का जो है नियरेस्ट द मीनिंग होता है बीक, यानी कि सिनोमन पूछा है उसका। वैल्यू ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1, यह सभी को पता है। उसके बाद 74 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो 74 क्वेश्चन का अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28 एंड ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज इज़ एसोसिएटेड विद विच आर फॉलोइंग। आज़ाद हिंद फौज जो है वो किसने एसोसिएट किया था उसको, सुभाष चंद्र बोस ने। 76 का भजन सपोरी इज़ एसोसिएटेड विद, भजन सपोरी को किसने एसोसिएट किया था, संतूर ने। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई, इसका क्या आएगा 77 का अगर हम देखें तो 77 का आंसर आएगा आई रीच द एयरपोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे 78 क्वेश्चन हम देखेंगे। एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू आई डज नॉट मेक एनी डैश टू मी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 78 क्वेश्चन का, तो 78 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंस, एनी सेंस टू मी। Introducing a man, Shefali said he is only son of the mother of my mother. He is a Shefali later to the man. अगर सन ऑफ द मदर शेफा, अगर आप इसको जो है सही तरीके से करना चाहते हो तो आप जो है अपनी अपनी फैमिली के बारे में आप जो है अपनी, अब मान लीजिए कि शेफाली जो है वो आप ही हैं, आप ही के बारे में बातचीत चल रही है, तो अब वो आपकी क्या होगा, वो आपका नाइसी होगा। ये सही आंसर हो जाएगा। द फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ए ट्री इज, जब जो है एप्पल जो है नीचे गिरता है तो कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई प्रेफर टी अवर कॉफ़ी। 82 का मालिक इज़ 14 फ्रॉम राइट एंड इन रो 40 बॉयज व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो ये क्वेश्चन आप अगर आप सॉल्व करोगे तो 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा 27। लोकसभा इज कॉल्ड, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। तो राज्यसभा को अपर हाउस। द मिनिमम वोटिंग एज क्या क्या होती है 18 साल। ए ट्रेन 500 मीटर ऑफ लेंथ इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर हावर्स। हाउ मच टाइम विल बी टेक क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक पोल लोकेटेड ऑन द साइड बाय रेलवे ट्रैक। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। उसके बाद हम देखें ए बॉक्स कंटेन 7 आपको रेड बॉल दी गई है, 8 ग्रीन बॉल दी गई हैं, 5 ब्लू बॉल दी गई हैं। व्हेन वन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स प्रोबेबिलिटी इज गिवन ए ब्लू बॉल विद बी।
तो 86 का आंसर आपका हो जाएगा 1/4। यानी कि टोटल आपको कितनी बाल दी गई हैं, 7 रेड बाल दी गई हैं, 8 ग्रीन बाल, 5 ब्लू बाल्स। तो आपको जो है 1 बाल आपको रैंडमली ड्रा करनी है ब्राह्मण में से, बॉक्स में से। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4। उसके बाद 87 को प्लस को अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड को माइनस, तो ये आपको इंटरचेंज करके इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर होगा 4। अगर आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। हु इज़ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का सही आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। अगर वो अभी पूछेगा आप तो आपको लिखना है शखी गंधर्वन दास। उसके बाद 89 का है द बोस सेड आई शैल लुक डैश द मैटर, इसमें आएगा इनटू। विच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। यह कैपिटल आपने सभी लर्न करनी है, कोई भी आपको आ सकती है। इफ़ ए सर्टेन कोड CAT इज रिटन बाई DBU, अगर CAT को DBU लिखते हैं तो DOG को क्या लिखते हैं, C के बाद D आ रहा है तो D के बाद क्या आएगा E। इसको मतलब आपका जो ऑप्शन है वो B पार्ट भी नहीं है और D पार्ट भी नहीं है, क्योंकि इसमें D नहीं है और जो है आपका C पार्ट भी नहीं है। तो इसका मतलब बचा क्या आपका B पार्ट इज राइट आंसर। 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका 92 का। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 9:15 AM आपका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद 93 क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्ट नाउन इज एक डैश ऑफ कैटल। कैटल को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ये भी सही आंसर है। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 2016 को किसको चीफ गेस्ट बनाया गया था, मिस्टर फ्रांचुइस हेलोंडी को। फाइंड द मिसिंग नंबर 25, 49, 81। यानी कि 5 का स्केयर आ रहा है, फिर 7 का स्केयर आ रहा है, 9 का स्केयर आ रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 11 का स्केयर क्या हो जाएगा 121। इन एन इक्वलिटी ट्राइंगल को क्या होगा सी पार्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट। 97 विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जनरल डायर। विच आर द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का वेलफेयर। विच आर द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इन डज नॉट हैव ए सी कोस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों यह मैंने आपको जो साथ जो है JKP कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया है। तो ऐसे ही हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।